नमस्कार दोस्तों, आज एक फिर वीडियो में मैं आ गया हूँ और आपको बताएंगे कि क्या अमित जो है तो चमन लाल के यहाँ पहुँचता और चमन लाल उससे क्या अपनी बेटी की शादी कराता है, नहीं कराता या करा देता है। तो आगे विस्तार से मैं देखते रहें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। कहानी जो है तो एक सन्यासी और एक अमित की है। ये कहानी मैं आपको काफ़ी 2 पार्ट से दिखा चुका हूँ, आज तीसरा पार्ट है। दोस्तों, जब चमन लाल का जो है तो पहरेदार या उसका जो भी चमचा है वो आता है उसके पास और अमित से बोलता है कि आपको किससे मिलना है। तो चमन लाल जो है, अमित बोलता है मुझे चमन लाल से मिलना है, मुझे ऋषि जी ने नंबर उनका जो है एक चिट्ठी दी थी, ये मुझे देना है। तभी चमन लाल आके बोलता है क्या बात है, क्या हुआ। देखता है कि अमित एकदम गरीब फटे पुराने कपड़े पहने हुए दिख रहा है और एक झोला रखा हुआ है। तो इसको देखते हुए चमन लाल सोच में पड़ जाता है। फिर चमन लाल को जो है अमित एक चिट्ठी देखता है। जब चिट्ठी को पढ़ता है तो चमन लाल के होश उड़ जाते हैं। उस चिट्ठी में लिखा रहता है कि आपका जो बरसों पुराना आपने एक वादा किया था मुझसे कि आपके इस उपकार के बदले आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा। तो मैंने बोला था कि मैं कोई एक ऐसा आदमी भेजूंगा जिससे अपनी पोती की आप शादी करा देना। चमन लाल ये देखता है और उसकी पोती काफ़ी पढ़ी लिखी रहती है और एक फैक्ट्री की बहुत बड़ी मालकिन होती है, जो कि उस जगह में ये फैक्ट्री बहुत ही मशहूर रहती है और नामी चामी होता। तो चमन लाल को ये देखते हुए बहुत आश्चर्य होता है कि मेरी बेटी तो पढ़ी लिखी है और ये कहाँ गांव का गमार और अनपढ़ जंगली लग रहा है। तो चमन लाल की तभी बेटी आती है, बोलती क्या हुआ दादाजी। तो चमन लाल की पोती जब बोलती क्या हुआ दादाजी, तो दादाजी एकदम होश उबक रह जाते और 2 मिनट तक वहाँ एकदम सन्नाटा रहता है। फिर वो एक चिट्ठी देते हैं, बोलते बेटी ये पढ़। जब बेटी पढ़ती तो बोलती दादाजी ये क्या है। तो चमन लाल बताते हैं कि आज से कुछ साल पहले मैं जंगल से निकल रहा था तो वहाँ मुझे काफ़ी गुंडों ने घेर लिया था और उसके बाद मुझे पकड़ के एक सुनसान जगह में बांध दिए थे जहाँ जानवर, खूंखार, भेड़िए ये सब थे और मुझे उस बीचों बीच बांध दिया था। तभी सन्यासी ने मेरी जान बचाई थी और मैंने उस सन्यासी से बोला था कि मांगो आपको क्या चाहिए, और सन्यासी ने बोला था जब वक्त आएगा तो मैं मांग लूँगा। और आज वो वक्त आ गया कि सन्यासी ने इस अमित नामक लड़के से तुम्हारा विवाह करने के लिए कहा है। तो उसकी पोती देखती और अचंभा हो जाती, बोलती दादाजी मैं इस अनपढ़ गंवार से शादी करूँगी। तभी चमन लाल बोलता है बेटी आपको शादी तो करनी पड़ेगी क्योंकि हमारी इज्जत का सवाल है। तभी उसकी बेटी बोलती थी दादाजी आप बताइए मैं कैसे कर सकती हूँ, ये कहाँ और मैं कहाँ, मैं कितने लाडो प्यार से पड़ी हुई। तभी चमन लाल देखता और सोचता है क्या करे ना क्या करे। तभी जो है तो अमित को बोलता है कि ये तो ठीक है, आप बैठिए नाश्ता वास्ता करिए, और अमित को नाश्ता वास्ता कराता है। बोलता ठीक है, अब आप कहाँ रुके हो, क्या कर रहे हो। तो अमित बोलता है कि मैं तो आप ही के पास आया था, मुझे सन्यासी जी ने आपके पास ही भेजा हुआ है। तो ये सब सुनते हुए अमित को भी आश्चर्य होता है कि मुझे जो है सन्यासी हमारे गुरु महाराज ने भेजा था कि आप जाओ और ये चिट्ठी पकड़ते हुए आपको बहुत आदर सम्मान और एक आपको रहने की व्यवस्था मिल जाएगी, पर हमें तो ये कुछ नहीं हुआ। तो अमित अचंभा होते हुए इनके यहाँ बोलता नहीं मुझे भूख नहीं है, अब मुझे आज्ञा दे मैं चलता हूँ, और बोलता है चिट्ठी मुझे दे दे, क्योंकि अमित ने अपनी गुरु की आज्ञा मानी थी और अभी तक उस चिट्ठी को नहीं पढ़ा था कि इसमें क्या लिखा है। तभी चमन लाल बोलते नहीं ये चिट्ठी मुझे रहने दीजिए। तभी चमन लाल ये बोलता है कि मेरी गुरु की आज्ञा थी कि अगर कुछ ऐसा होता तो ये चिट्ठी को बाद में तुम पढ़ना। तो अमित वो चिट्ठी को लेके और निकल देता है। तभी सिपाही भी उसके साथ चलने देता है। बोलता कहाँ जा रहा हो। तो अमित बोलता मैं कहीं भी चला जाऊँगा। तो अमित को ये बात सुनकर जो है राजा का जो संतरियो मंत्र रहता है वो बोलता फिर मेरे लिए क्या आज्ञा। तो बोलता आप अपने यहाँ चले जाओ अपनी तरफ अपने महल की ओर, और मैं अब जो अपना आगे का सफ़र खुद तय कर लूँगा। तो अमित की ये बात सुनकर वो चला जाता और अमित अकेले अकेले निकलने लगता है। शाम हो जाती है। उसी जंगल से जिस जंगल से अमित ठहरा हुआ था उसी जंगल से जब वो निकलने लगता है तो देखता है बहुत खूंखार एकदम सुनसान काली अंधेरी रात होती है और अमित नहीं डरता और अमित चलता जाता। तभी देखता है कि एक आदमी वहाँ से बहुत तेजी से भागता हुआ अमित की ओर आता रहता है और उसके पीछे 4-5 जो है तो
नकाबपोश आदमी आते हैं उसको मारने की कोशिश करते हैं। तभी अमित जो है तो देखता है कि तो अकेला आदमी और 4-5 है। तो अमित उन सबको अपने जो कराटेबाजी और अपने जो पहलवानी के दम से अमित जो है तो उनसे लड़ता है। काफ़ी देर तक उनको 4-5 जो है तो गुंडों को भगा देता है। बाद में वो आदमी जो है तो मुर्शिद पड़ा रहता है, वहीं लेटा रहता है। तभी उस आदमी के काफ़ी आदमी आते हैं और देखते हैं कि वो तो लेटा हुआ है और अमित उसकी जो है तो मलहम पट्टी कर रहा है और उसको जड़ी बूटियों की अपनी जो दिव्य शक्तियाँ, जड़ी बूटी जो उसको प्राप्त हुई थी गुरु जी से, उसको जो है तो वो एकदम लेप लगाते हुए उसको जो है तो होश में ला रहा है और वो होश में आ जाता है। तभी उसके जो शागिर्द थे जो उसको बचाने के लिए पीछे से आ रहे थे 3-4 लोग और भी। तो अब अमित से पूछते कि आपका नाम क्या है? तो अमित बोलता मेरा नाम अमित है। बोलते आप कहाँ रुके हो? तो अमित बोलता है मैं रुका तो कहीं नहीं हूँ, बस जहाँ चल दिया जहाँ रहा वहीं का। तो अमित की ये बात बोलकर आप बोलता है कि आप मेरे यहाँ चलिए, आपने मेरे भाई की जान बचाई है और आप मेरे साथ रहेंगे। तभी अमित बोलता है कि मैं किसी के साथ नहीं हुआ, आप लोग चले जाइए। तो ये देखकर जब वो लोग चल देते हैं और चले जाते हैं तो अमित का अंधेरी रातों में आगे जाके और एक जंगल के पास सो जाता है। जब सो जाता है, जब सुबह होती है तो जाता है तो वहाँ पे देखता है कि एक बहुत बड़ा गांव है। वो गांव का नाम जो है तो बैकुंठपुर रहता है। बैकुंठपुर गांव में जब जाता है अमित देखता है एक बेचारा बुढ़ा जो है उसको कुछ गुंडे घेरे हुए हैं। उस गाँव के दबंग लोग जो वहाँ की जो बड़े जो दबंग होते हैं वो लोग उसको घेर के रखते हैं और उसको बोलते हैं कि आज तेरा घर सब मेरा हो जाएगा। उसी के बाजू में देखते हैं एक 18 से 19 साल की सुशील कन्या जो बहुत ही एकदम खूबसूरत होती है, वो भी खड़ी होती है और रोती रहती है। तो अमित देखता है कि ये क्या हो रहा है। तभी उसको जब वो 4-5 लोग मारने के लिए आते तो अमित आगे आ जाता है, जो कि गांव वाले सिर्फ देखते रहते इस नज़ारे को और उस आदमी को चारों तरफ से घेर के रखते हैं। तभी अमित आता है और उन लोगों से लड़ाई करता है और उनको हरा के भगा देता है। तो वह बुढ़ा जो है जिसको घेर के रखे थे और जो उसकी पोती थी जो रो रही थी 16-17 की जो लड़की एकदम खूबसूरत थी, वो भी आंखों से जो अपना आंसू पोंछती है और बोलती है कि आप कौन है जिन्होंने मेरे दादाजी और हमारी जान बचाई है। आज आपने हमें बेघर होने से बचा लिया है। ये लोग जो हैं तो यहाँ के जो है बहुत बड़े मुखिया हैं और ये लोग हमारा घर छीनना चाहते हैं। कभी मेरे दादाजी ने इनसे पैसा लिया था और पैसा भी कितना दोस्तों, पैसा सिर्फ 5 आना लिया था और उसके बदले इन्होंने इसका घर निकालना चाहता था, उसको बेघर करना चाहता था। तभी अमित बोला कि नहीं आप टेंशन मत लो, मैं इनका 5 आना दे दूंगा। तो अमित तभी अपना जेब से वो जो असरफी निकालता और उनको बोलता है कि ये असरफी है, इस असरफी की फ़ोटो है, आप जो भी ले लो, इससे जो है तो आपका हो जाएगा। जब उस असरफी को देखते हैं वो लोग तो चौंक जाते हैं, अरे ये तो मंत्री जी के यहाँ की असरफी है, ये कौन है? पूछते भाई आप कौन होता? अमित बोलता मैं कोई नहीं, मैं राहगीर हूँ। ये राहगीर बात सुनकर वो जो बुढ़ा होता है वो भी देखता, बोलता बेटा तुम कहाँ से आए हो, खाना ना खाए कि नहीं खाए? तभी अमित बोलता मैंने कुछ नहीं खाया हूँ। तो वो बुढ़ा अपने घर ले जाता और अमित को खाना खिलाता है। वो लड़की भी उसके बहुत आधा सरकार से साथ उसका खाना खिलाती है और बोलती भैया आप कहाँ से आए हो? तो वो बोलता कि मैं तो जंगल से आया हूँ, मैं जंगल में तपस्या करता था और आज वहाँ से आया हूँ। तो वो लड़की बोलती भैया आपने हमारा साथ दिया, अगर बुरा ना मानो तो एक छोटा सा कोना है, आप वहाँ रह सकते हो हमारे साथ। तो अमित को भी जो है तो एक ठिकाने की ज़रूरत थी। तो अमित बोलता है ठीक है बहन मैं रह जाता हूँ। तभी दोनों जो राजी खुशी एकदम वहाँ रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जिसकी अमित ने जान बचाई थी जंगल के अंदर, वो अखाड़े के 3-4 पहलवान रहते हैं और वो भी आते हैं उसी गांव में। जब देखते हैं कि अरे ये तो अमित वही है जो जिसने मेरे दोस्त की जान बचाई थी उन गुंडों से, तभी अमित को देख के और चौंक जाते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो अमित बोलता है कि हमारे दादाजी हैं और ये मेरी बहन है और मैं इनके यहाँ ही रहता हूँ। तभी वो गुंडे बोलते हैं कि महाराज जब कोई मुझसे कोई अगर ज़रूरत पड़े आपको खाने पीने कोई चीज़ों की तो हम आपके साथ तत्पर हैं, क्योंकि हम बहुत बड़े अखाड़े के जो हैं तो पहलवान हैं और हम पहलवानों को हराना जो आए थे वो भी हमसे बड़े अखाड़े के लोग थे जिन्होंने मेरे दोस्त को मारना चाहा और आपने अकेले ही इन 5 को मार के भगा दिया है। इसके लिए आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। सो दोस्तों इस वीडियो में आपने समझा होगा कि अमित को मारने के लिए जब वो गुंडे आते और अमित कैसे बचाता है। अब आगे क्या होगा? क्या वो अखाड़े वाले अमित का साथ देंगे? क्या वो दोबारा जो है तो वहाँ का मुखिया आएगा अमित को मारने के लिए फिर, या वो असरफी को देख के राजा को कुछ बताएगा? तो अगली वीडियो में आप सस्पेंस बने रहें और ये वीडियो जरूर देखें। अमित और ऋषि मुनि की कहानी, वो सन्यासी जिसने अमित का साथ दिया और वो
जो चमन लाल जिसने अमित को भगाया, आगे क्या होता है इसकी पूरी कहानी आपको कल फिर एक नई वीडियो में लेके आता रहता हूँ। जब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। और अभी तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, जो कि मैं आपके लिए ऐसी नई नई कहानी आपके लिए लेके आता रहता हूँ। सो दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।